हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और ख़ुद को हील कर रहे होंगे। सो ये मेरी है फर्स्ट फेस वीडियो। जगह कम है, फिर भी मेरी कोशिश थी कि मैं आऊँ। आज वैलेंटाइंस डे है। आई नो मैं लेट हो गई हूँ। एक्चुअली मैं बिज़ी हो गई थी कुछ कामों में, इसीलिए अपलोड नहीं कर पाई हूँ, सॉरी। तो आप लोगों के लिए मैं आज लाई हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है कि आप लोगों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको औरों से अलग करती है और लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो आज ये जानेंगे हम। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप लोग भी होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरी फैमिली का पार्ट बन जाना और मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करना। तो अभी आपके सामने एक स्नैपशॉट आएगी जहाँ पर आपको ये चारों पायल्स दिखेगी, तो वहाँ से आप मेडिटेट करके चूज़ कर लेना। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं लाइव आती हूँ फ्री रीडिंग्स लेके, और वीकली रीडिंग्स मैं वहाँ पर डालती हूँ और बहुत सारे ऐसे पोल्स करती हूँ जहाँ पर आपने वोट देकर कोई वीडियोस मुझे सजेस्ट कर सकते हो, तो वहाँ पर आप लोग वोट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसा कुछ मज़ा होगा, तो वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर चारों पायल्स हैं, आप आगे अच्छे से मेडिटेट करके देख लीजिए और मैं बढ़ती हूँ पायल 1 की तरफ। हेलो पायल 1, अगर आपने मून स्टोन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग कि आप में ऐसी कौन सी खास बात है जो और लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो सबसे पहले मैं देख लूँगी आपके टैरो कार्ड से 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आपको शायद कार्ड्स पूरी तरीके से नहीं दिखेगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। आज सिर्फ देख लो। हाँ, ये हाई प्रिस्टेस, ओके, एंड द हैंग्ड मैन। ओके, तो चलिए सारे कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपके लिए आया हुआ है नंबर 12 प्रिविलेज लेडी। तो हो सकते हैं 12, 3, 1, 2 आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है। उसके बाद ओसोस एंड टैरोट से हैं ट्रस्ट, नंबर 2 पॉसिबिलिटीज, ओके। फिर मोनोलॉजी डेक से है अ टाइम फॉर हीलिंग, देन है कॉल टू एक्शन। उसके बाद आपके लिए है वॉकिंग अवे, नंबर 27, 7, 2 या फिर 9। ये कार्ड्स नहीं दिखेगा, आई नो, पर मैं दिखा देती हूँ ना। कमिटमेंट दिख रहा है। अगर शिफ्ट कर देती हूँ ये 2 कार्ड्स को। ओके, तो मुझे आप लोगों के लिए ना सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग अपने बहुत इंटेलिजेंट हो। सबसे पहली बात तो विद दिस हाई प्रिस्टेस, एंड ये मून स्टोन देखकर ही मुझे पता चल गई थी कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव पर्सन होंगे। आई मीन, सो मैं बताना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा शायद आपके साथ होता होगा कि आपका मन कुछ बोलता है, उसके बाद आपने वो मन की नहीं सुनी और आप बाद में जाकर पछता रहे हो, मैंने अपनी मन की क्यों नहीं सुनी, मैं अगर सुन लेती तो ये काम अच्छे से हो जाता। तो ऐसे कुछ थिंकिंग कभी शायद आपके साथ होता होगा। एंड आपकी इंट्यूशन की सुना कीजिए, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। ऑल्सो आप लोग बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो या बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो विद दिस हाई प्रिस्टेस। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ये चीज़ लगता है कि आप लोग ना खुद को जैसे किसी को आसानी से अपनी दिल की बात नहीं बताते हो, ठीक है। उस पर ट्रस्ट करते हो, ट्रस्टवर्दी वो है कि नहीं अच्छे से समझते हो, उसके बाद आप उसको कुछ बताते हो। आसानी से अपनी दिल की बात किसी से शेयर नहीं करते हो। तो ये चीज़ आप में बहुत अट्रैक्टिव सभी को लगती है कि आसानी से आप फ्रैंकली नहीं हो जाते हो किसी के साथ, ठीक है।
आप लोग ऐसे इंसान हो, विद दिस कमिटमेंट कार्ड मुझे ये चीज़ दिख रहा है, बहुत ट्रस्ट वर्दी हो। यानी कि आप लोग अगर किसी को कुछ बोल दोगे या फिर करने को बोलोगे तो वो चीज़ आप करते हो, वो बातें आप रखते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात से मुकर जाते हो। तो ये चीज़ आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है और लोगों के नज़रों में। आपकी थिंकिंग ना कुछ ऐसी हो सकती है कि जिनसे प्यार करूंगी उनसे ही शादी करूंगी, कमिटमेंट भी उनसे ही लूंगी। ऐसी थिंकिंग कुछ लोगों की बिल्कुल हो सकती है। और कुछ लोग अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो मैं बता सकती हूँ, आपने जिससे प्यार किया या फिर आपको जो इंसान पसंद में आई है, आप उनके साथ ही अभी हो। ये चीज़ है। आप लोगों की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी हो सकती है विद दिस प्रिविलेज लेडी। आप लोगों को अच्छा खाना, अच्छा पीना, घूमना, ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत पसंद होगी। और या अच्छे से रहना, तो ये भी लोगों के नज़र में आपको एक फोकस करते हो कि लोगों के नज़रों में आते हो कि आप लोग जो भी करते हो बेस्ट करते हो। ठीक है, ऐसे ही कुछ नहीं करते तो। और आप लोगों में सबसे अच्छी बात जो है वो है कि आप लोग ना कोई चीज़ अगर आपको लगे कि सही नहीं है तो सामने वाला इंसान की नज़रिए से भी आप देखते हो। यानी कि हमेशा आप ऐसा नहीं करते हो कि आप सही हो और उनको आप जता रहे हो कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप लोग कोशिश करते हो कि उनकी नज़रिए को भी समझने की, और उसके बाद आप लोग कुछ बताते हो। यानी कि सोच बूझ के आप लोग सारे काम करते हो। या वही चीज़ आ रही है ट्रस्ट के साथ। आप लोग बहुत ट्रस्ट वर्दी हो। आपके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, आपको अगर कोई इंसान कुछ कहे तो आप उनकी बातें रखते हो और आप लोग कभी हार नहीं मानते हो। ये चीज़ आप में बहुत लोगों को अट्रैक्टिव लगती है कि आप आसानी से हार नहीं मानते हो। जो शायद आपको बहुत अच्छे से जानते हैं उनको पता होगा कि आप आसानी से हार नहीं मानते हो। आप पॉसिबिलिटीज़ क्या है उसकी तरफ देखते हो, ना कि आप ये देखते हो कि क्या होने वाला है या फिर क्या गलत हो सकता है। ये सारी थॉट्स, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि आप पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हो। यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग आप में बहुत है। ठीक है, आप देखते हो कि आगे क्या, वहां पर फंसे हुए नहीं रह जाते हो। और कभी कभी अगर आप स्टक भी फील करते हो तो कैसे बाहर से बाहर निकलना है वो चीज़ें आप सोचते हो। तो ये चीज़ें आप में बहुत अच्छी बात है। अ टाइम फॉर हीलिंग के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि हाँ, कभी भी आप स्टक होते हो तो खुद को हील कर लेते हो, वहाँ से बाहर निकल लेते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ पर ही आप फंसे हुए रह जाते हो। और ये चीज़ आप में बहुत अट्रैक्टिव लगती है लोगों को कि आप कैसे खुद को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो और खुद को हील कर रहे हो, खुद में डेवलप ला रहे हो। बहुत आप लोग डेवलपमेंट में बहुत विश्वास करते हो कि एक ही जगह पर नहीं रह जाना, खुद को और भी डेवलप करनी है। तो वो चीज़ है। एंड कॉल टू एक्शन के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वर्क योर टॉक। या वही चीज़ कि आप एक ही जगह पर नहीं रहना चाहते हो और आप लोगों को आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। आप एक ही जगह पर हमेशा नहीं, बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते हो और आप लोग आगे बढ़ते हो। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करके आगे बढ़ते हो। और ये चीज़ आप में ना बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वॉकिंग अवे भी मुझे वही चीज़ बताती है, वॉकिंग अवे, कि आप लोग एक्शन लेना जानते हो। आप सिचुएशन में हो, वहाँ पर अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो सिचुएशन को आप कोसने के बजाय शायद आप लोग प्रॉब्लम में पड़ते हो, सिचुएशन गलत हो जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग वहाँ से कैसे बाहर निकलना है वो रास्ता ढूंढ लेते हो। और ये चीज़ आप में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। कुछ लोग दिखने में बहुत सुंदर हो, ये बाहरी खूबसूरती नहीं है, सिर्फ अंदर की भी है। और अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। अगर लड़के लड़की जो भी देख रहे हो, सभी के लिए आप लोगों को अच्छा रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपनी सराउंडिंग्स में उन लोगों को ही अलाउ करते हो जो आपके लिए सही हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं वो इंसान सही नहीं है तो आप उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हो।
ठीक है। उसके बाद आपके लिए आया हुआ है कोडिपेंडेंसी। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने की थिंकिंग आप रखते हो, ठीक है। लेजी, ओके। तो कुछ लोग हो सकते हो यहाँ पर कि थोड़ी सी आप लेजी हो एंड तो लेजी को कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो लेजी हो सकते हो कुछ लोग, तो लेजी होना भी कभी कभी अच्छा होता है। बिल्ड, बिल्कुल आप लोग ना वही चीज़ कि आप लोग अपने लाइफ में बिल्ड करना जानते हो कोई चीज़। क्या बताऊँ, कोई भी ऐसे सिचुएशन में आपको डाला जाए कि वहाँ पर वो सिचुएशन सही नहीं है, तो आप उस सिचुएशन को भी सही कर दोगे। शायद आप लोग बहुत लोगों की मदद भी करते हो, उनको सलाह देकर। ये चीज़ आप में बहुत अच्छी बात है। नेचर, आपकी नेचर के साथ आप शायद कनेक्ट होना बहुत पसंद करते हो, गार्डनिंग करना, कहीं पर घूमने जाना। बेसिकली मुझे ट्रैवलिंग यहाँ पर आपके लिए लग रही है, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है मैसेज, ओके। तो मैसेज से मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि हाँ, वो हेल्प वाली चीज़ कि आप लोगों को बहुत हेल्प करते हो। एंड कुछ लोगों को ना मुझे यहाँ पर सुनाई दिया कि कुछ लोगों को शायद मैसेज टाइप करने में बहुत लेजी फील होता है, ठीक है। मैसेज जिसमें आपको बातें करना उतना पसंद नहीं है, आपको कॉल में बात करना अच्छा लगता है कुछ लोगों के लिए। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है तो ये, लेकिन फिर भी मिला मुझे तो मैंने बता दिया। अभी देखिए वही चीज़ कि ये जनरल है और जनरल को जनरल की तरह ही लीजिए। सारी चीज़ आपसे रेजोनेट करे ये भी नहीं है, और सारी चीज़ें रेजोनेट कर जाए ये भी हो सकती है। तो यूनिवर्स मुझे जो मैसेजेस देती है मैं आपको वही बताने की कोशिश करती हूँ। सो कीप एन ओपन माइंड। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ। तो मुझे बताना आपको कैसा लगा ये फेस वीडियो, आपको कैसा लगा। एंड ऑल्सो आप लोगों के साथ मेरी आज फेस टू फेस बात हुई, तो वो भी बताना कैसा लगा, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने इस रोज क्वार्ट्स को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। टेम्परेंस, इसके बाद है 6 ऑफ कप्स, वाओ। इसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। तो सारी कार्ड्स मैं दिखा लेती हूँ। उसके बाद नंबर 11 सडन वेल्थ, ओके। उसके बाद है कंप्लीशन, स्ट्रेस, मोनोलॉजी डेक से है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, चैरिटी का कार्ड है प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। उसके बाद है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। 24 किसी की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मैंने बोला तो इसीलिए। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। इसको इधर रख देते, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। आई थिंक आपको सारे कार्ड्स दिख रहा है अभी। मुझे यहाँ पर सबसे पहली मैसेज जो यहाँ पर आ रही है कि आप लोग बहुत गिविंग पर्सन हो। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत गिविंग पर्सन हो। आप लोग किसी को कुछ देने में, हेल्प करने में झिझकते नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो, ठीक है। और भी कार्ड्स है तो मैं ये देख लेती हूँ। बैलेंस, कॉन्टैक्ट्स, ये नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। मूडी, गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली एंड क्रिएटिव, ऑल्सो पार्टनरशिप, ओके। कुछ लोग यहाँ पर शादीशुदा हो सकते हो, ठीक है, जो ये वीडियोस देख रहे हो, बिल्कुल। और कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, इसलिए मैंने बता दिया। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि लोग आपको कैसे देखते हैं, क्या चीज़ है आप में जो बहुत लोगों को अट्रैक्टिव लगती है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप बहुत गिविंग पर्सन हो, बहुत गिविंग नेचर के हो। फिर नेक्स्ट है, आप लोगों को शायद चिल्ड्रन बहुत पसंद हो सकती है कुछ लोगों को, या डेफिनेटली। बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो, यानी कि बैलेंस करके कैसे अपने लाइफ में चलना है, ठीक है। कोई भी बात बोलना, कोई भी चीज़ करना, तो वहाँ पर आपको बैलेंस करके
वो चीज़ करनी है तो आपको बहुत ही अच्छे से आती है। आप लोग लव को बहुत मानते हो, ठीक है, आपके लिए वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि यू यूज द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू इल्यूजन्स एंड शिफ्ट इनटू अवेयरनेस। ओके, तो आप लोग ऐसे इंसान हो जिनको ना कुछ ऐसी चीज़ पसंद नहीं है जहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर क्लियर कट बातें करते हो, यानी कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत स्मॉल लोगों के लिए वो चीज़ है कि आप लोग शायद क्लियर कट बातें करते हो, और कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर जो दिख रहा है कि आप लोग लव एंड पीस इस चीज़ में बहुत मानते हो। आप लोग बहुत लविंग पर्सन हो। जैसे लोगों को लव देना आपको बहुत पसंद है ना, लोगों से लव लेना भी बहुत पसंद है। आप लोगों को खुश रहना बहुत पसंद है, और आप लोग शायद कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो बहुत चुलबुली सा हो, यू नो मेरी जैसा, या मैं हूँ ऐसी। तो डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप लोगों को हैप्पी रहना बहुत पसंद है, कहीं पर घूमने जाना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिलीज़ के साथ टाइम बिताना, ये चीज़ें आपको बहुत पसंद है। और कुछ लोग यहाँ पर या इतना मैच्योर पर्सन हो तो ये चीज़ आपको ना और लोगों के नज़रों में बहुत अट्रैक्टिव बनाती है कि आप लोग इतना मैच्योर हो, आप इतना गिविंग पर्सन हो। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन के साथ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप कभी कभी ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हो जहाँ पर आपको शायद कुछ नहीं मिलेगा, आपकी यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर देखते हो कि सामने वाला इंसान की मदद हो रही है तो आप उनको मदद कर देते हो, वो चीज़ है। एंड स्ट्रेस कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लोगों के बातों में आ जाते हो, आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, और क्या होता है कभी कभी कोई इंसान कुछ कर चला जाता है और उसमें फंस जाते हो आप, ठीक है, और स्ट्रेस ले लेते हो। मतलब दूसरों की जो बुराई है वो खुद पर ले लिया, मतलब वही चीज़ है कि किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया तो आपका मूड खराब हो जाता है, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पर पार्टनरशिप हो, यानी कि आप लोग रिलेशन में ऑलरेडी हो, ठीक है, आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हो। अगर आप शादीशुदा हो तो वो भी आपके लिए जाता है, अगर आप मैरिड पर्सन हो, या आप लोग बहुत अच्छे हाउसवाइफ बनोगे। आप में वो चीज़ लोगों को दिखता है कि हाउसवाइफ आप बहुत अच्छे बनोगे, यानी कि वाइफ, मैं बोल सकती हूँ हाउसवाइफ मीन वाइफ बहुत अच्छे बन सकते हो। अगर आप लड़के हो तो हस्बैंड बहुत अच्छे बन सकते हो, वो क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है, ठीक है। पैसों को सही से रखना, बैलेंस करके चलना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। और सामने वाला इंसान को कैसे बोलनी है, उसके साथ कैसे बातें करनी है, तो आप मीठे मीठे बातें करते हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो वो चीज़ सामने वाले इंसान को बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग मूडी हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है, अपने मूड के अनुसार काम करते हो शायद कुछ लोग, या फिर मूड स्विंग्स होती है। बेसिकली कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लव से कंप्लीट होते हो, ठीक है। किसी को अगर कंप्लीट करना है तो वो आपके पास आके हेल्प ले सकते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा हेवन से कनेक्टेड हो, आई मीन यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, ठीक है। आप लोग यूनिवर्स को बहुत मानते हो, वो चीज़ आप में है, इसीलिए आप लोग बहुत गिविंग पर्सन हो, ठीक है। इसीलिए आप कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स भी आपको कुछ ना कुछ देता है जो आप रिसीव करते हो, वो चीज़ है, ये आप नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, आप लोगों को ड्राइंग करना, सिंगिंग करना, डांस करना, कुकिंग करना, ये सारी चीज़ें जो भी क्रिएटिव है। कुछ लोग यूट्यूबर्स भी हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। कुछ भी क्रिएटिव काम आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, या वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लक आपकी बहुत साथ देती है। मतलब कुछ लोगों के लिए आप बहुत लकी हो सकते हो, डेफिनेटली हो सकते हो, इस चीज़ को ना नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब कुछ लोगों के लिए वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग बहुत लकी पर्सन हो, जहाँ पर आपको जो चीज़ें लगे, मतलब ज़रूरत है, वहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ तक पहुँचा देते हैं,
ठीक है, जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ी यूनिवर्स आपको वहाँ पर हेल्प कर देता है। वो चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। फिर मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स बताती हूँ, ये बहुत स्पेसिफिक होगी पर फिर भी देख लीजिएगा आपसे मैच करती है कि नहीं, ठीक है। नंबर 3, 1, 4, 2, 6 आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकती है। 7 एंड ऑल्सो 7, ठीक है। एंड या 7 बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों के लिए ना लक बहुत अच्छी काम करते हैं, तो आपकी लक बहुत अच्छा है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे कहीं ना कहीं आप लोग बहुत लकीस्ट पर्सन लग रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है वो चीज़ें आप पर, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं आपको वही चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जनरल है तो जनरल की तरह ही लीजिए। सारी चीज़ आपसे रेजोनेट करे ये भी हो सकती है, ना करे ये भी हो सकते हैं। यूनिवर्स के ऊपर है उनको किसको मैसेजेस देना है और किन को नहीं देना है, तो मुझे प्लीज़ ब्लेम मत करिएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, आपको अच्छा लगा ये फेस वीडियो। एंड या हमारी इंट्रोडक्शन हो गई। सो फाइनली पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड थैंक यू करना यूनिवर्स को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय पायल 3। तो अगर आपने ये क्लियर क्वर्ड्स को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले ना ये क्लियर क्वर्ड्स को देखिए, मुझे जो लगता है आप लोगों की मन बहुत साफ होगी। ये खूबसूरती मैं नहीं बोलूँगी कि बाहरी खूबसूरती है, शायद आप लोग सुंदर हो सकते हो दिखने में, बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन ये मुझे कहीं ना कहीं आपके मन की खूबसूरती लगती है कि आप लोग बहुत प्योर पर्सन हो, ठीक है। वो आपको किसी के साथ छलावा करना नहीं आता है, वो चीज़ आपके लिए। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आया हुआ है। तो टैरो से आपके लिए सबसे फर्स्ट कार्ड आया हुआ है 4 ऑफ कप्स, देन है 7 ऑफ पेंटिकल, देन है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। सो चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं क्या आया हुआ है। नंबर 22 ऑफिशियल पर्सन, फिर नंबर 3 आइसोलेशन। वीडियो में कुछ इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना, फर्स्ट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसा होगा या फिर क्या होगा। सो या प्लेफुलनेस, luck is on your side, new moon is Sagittarius. Okay. इसके बाद है द मरियम का कार्ड, इसके बाद है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, नंबर 35। कहाँ जा रहे हो आप? उप्स उप्स, ये तो भागी ही जा रही है। फिर है वर्च्यू, और है forget differences, home, road and dreams। I know ये आपको नहीं दिखेगा, सो जो दिख रहा है वो या चलिए आज थोड़ी सी मैनेज कर लीजिए, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है, आपको क्या लोगों के नज़रों में अट्रैक्टिव बनाती है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे इस पाइल के लिए लग रहा है कि आप लोग ना बहुत पॉपुलर होंगे। पॉपुलर मीन्स दोस्तों के साथ रहते हो तो वहाँ पर दोस्त फैमिलीज के साथ रहते हो, फैमिली, तो जहाँ पर भी आप जाते हो एक आप में एक ऑरा है जो कि सबको ना इम्प्रेस कर देते हैं। आप में वो लीडर वाली क्वालिटी है, ठीक है, आप लीड कर सकते हो, वो चीज़ मुझे आपके लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद आप लोगों के मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग ना बहुत ही ऐसे पर्सन हो जो कि हार नहीं मानते हो, मतलब आप सेटिस्फाइड थोड़ी सी कम होते हो। आपके पास अगर रहता है तो आप सोचते हो कि मुझे और भी शायद मेहनत करनी पड़ सकती है। वो जो भी काम हो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि और थोड़ी मेहनत करूँ तो मेरे लिए और अच्छा होगा, तो आप और थोड़ी मेहनत करते हो। तो मैं बोल सकती हूँ आप लोग मेहनती हो, कुछ लोग बिल्कुल हो। कुछ लोग ना आसानी से सैड हो जाते हो। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगी, देखिए किसके साथ जा रहा है।
इसके बाद आपके लिए दिख रहा है कि आप लोग ना स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हो रहे हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप लोग स्पिरिट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ओके। मतलब स्पिरिचुअली आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग ड्रीम्स देखना, मैं बोल सकती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होता है कि आपको लगता है स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहा है। कुछ लोगों के साथ ही रिजोनेट करेगी कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल। आप लोग अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल और वर्च्यू के साथ वही चीज़ दिख रहा है, ठीक है। आप लोग बहुत लविंग पर्सन हो और बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। आप लोगों को आर्कएंजल माइकल जो भी आपके स्पिरिट्स है वो बहुत गाइड करते हैं, ठीक है। Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम के साथ डील कर सकते हो। आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली कुछ लोग ट्विन फ्लेम के साथ यहाँ पर डील कर सकते हो अगर ऑलरेडी आप रिलेशन में हो तो। कुछ लोग यहाँ पर अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत ऑफिशियल पर्सन हो आप लोग। I mean, काम के वक्त काम, लव के वक्त लव, ऐसा चीज है, ठीक है। आप लोग जो काम लेते हो उसको करके छोड़ते हो, ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है। आपको अगर लगे कुछ चीजें कि इस वक्त ये चीज नहीं करनी है तो आप उस वक्त वो चीज नहीं करते हो। आप जब आपको लगता है कि खुद पर फोकस करनी चाहिए तो आप खुद पर ही फोकस करते हो, किसी के नहीं सुनते हो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे वो चीज़ दिख रहा है। और अगर आप लोग सैडनेस में चले जाते हो तो वहाँ से कोई आपको निकाल पाए, ये भी थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। मैं बोल सकती हूँ जब जो चीज़ करते हो वो ईमानदारी से करते हो। अगर आप किसी के साथ कहीं पर घूमने जा रहे हो तो उस वक्त आप प्लेफुल रहोगे, उस वक्त आप एंजॉय करोगे। कभी काम कर रहे हो तो काम ही कर रहे हो। तो यहाँ आपके लिए ऐसा चीज़ें हैं। आप लोग शायद बहुत ड्रीम्स देखते होंगे या फिर आप लोगों के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है, उसको अचीव करना चाहते हो और उसके लिए आप लोग बहुत मेहनत करते हो। ये कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है। आप लोग अपने घर से बहुत कनेक्टेड हो, ठीक है। आप लोगों को फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ रहना, ठीक है, उनकी ख्याल रखना, ये बहुत पसंद है आपको। तो मैं बोल सकती हूँ एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है और लोगों की नज़रों में आप लोगों के बीच में शायद डिफरेंसेस नहीं करते हो, ठीक है। कोई अगर मैं सपोज कहूँ कि क्या बताऊँ एग्जाम्पल, इसको ना एग्जाम्पल के तौर पे लेना प्लीज़, ठीक है। कोई अगर ऐसा हुआ कि उनका वेट थोड़ी सी ज़्यादा है और किसी का वेट थोड़ी सी कम है, तो उसको लेकर आप उनका मजाक नहीं उड़ाते हो, ठीक है। वो चीज़ आप में है कि आप लोग वैसे नहीं हो, वैसे नहीं देखते हो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। मैंने थोड़ी सी एग्जांपल देने की कोशिश की, तो आप लोग देख लीजिए कि कैसे मैं बोल रही हूँ। और आपको ना कुछ लोगों को बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद होगी यहाँ पर। लक इज ऑन योर साइड। तो आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें हमेशा विक्ट्री पाने की कोशिश करते हो, ठीक है। और लक भी आपका साथ कहीं ना कहीं देता है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अल्टीमेट जाके आपको वो चीज़ मिल जाती है। वो चीज़ों में मतलब आप जो इतना मेहनती हो ना, बेसिकली मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ कि लोगों के नज़रों में बहुत वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आप लोग खुद को हील करना जानते हो, ठीक है। और लव स्पेसिफिकली जब भी लव की बात आ जाती है तो वहाँ पर आप लोग कुछ नहीं देखते हो कि क्या डिफरेंसेस है, बाउंड्रीज है, क्या है, कुछ है। तो वहाँ पर आप लोग वैसे कुछ नहीं देखते हो, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पर हो सकती है कि आप लोग शायद आप लोग अगर हर्ट हो जाते हो ना तो आसानी से रो देते हो, ठीक है। वो चीज़ है आप में, वो मुझे दिख रहा है। सो ये थी आपके लिए, यही चीज़ दिख रहा है। मैं कोई कुछ नंबर्स बताती हूँ आपको, देखिए आपके साथ कैसे जाता है। सो 3 4 5 6 7 एंड ये 3 2, ये सारी नंबर्स में शायद आपकी एज भी हो सकती है 22 35, ठीक है। ये आपकी एज भी हो सकती है और ऑल्सो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर डेट ऑफ मंथ हो सकती है। सो देखिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ। जनरल है, सो जनरल की तरह ही लीजिए, ओपन माइंड होके लीजिए। यहाँ पर सारे मैसेजेस शायद आपके साथ रेजोनेट कर जाए या फिर
कुछ भी ना रेजोनेट करे, ये हो सकता है क्योंकि ये तो यूनिवर्स के ऊपर है कि उनको किसको मैसेजेस देनी है। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, यही मैं आशा करती हूँ आपसे, यही था आपके लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आई, सो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो पाइल 4, अगर आपने ये येलो स्टोन को चूज किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। कहाँ पर रखूँ ये देख रही थी। सो सबसे पहले आपके टैरो कार्ड से देख लेते हैं। द फूल, द टावर, आपके लिए एक कार्ड एक्स्ट्रा आया हुआ है। 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ, Ace of Pentacle, okay, beautiful। और क्या है? Poverty नंबर 37। ओ सुजन से have नंबर 5, clinging to the past। Innocence। फिर है New Moon in Capricorn, your hard work is paying off। फिर है लॉर्ड शिवा का कार्ड। स्ट्रेटेजी नंबर 21 एंड जो लास्ट कार्ड इज इंटीग्रिटी। तो वीडियो कुछ इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, फर्स्ट है ना फेस वीडियो। तो आपके लिए और कार्ड्स है टीचर, स्टडी, टाइम, स्लो मूवमेंट्स एंड रोजेस। ओके, लेट मी चेक प्लीज। तो यहाँ पर जस्ट एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग सिंगल हो सकते हो और आप लोग ना अकेले रहने में डरते नहीं हो। आप लोग अकेले भी बहुत अच्छे रहते हो, मतलब खुश रहते हो, अपने में रहते हो। ऐसी आपकी ऐसी नेचर है और इसी नेचर की वजह से ना आप लोग बहुत अट्रैक्टिव बनते हो और लोगों की नज़रों में, क्योंकि आप लोग मस्त रहते हो, खुद में मस्त रहते हो, अपने धुन में चले जा रहे हो, किसी को वैसे नहीं, ठीक है मुझे ये करना है तो करना है। ये तो फूल के साथ वो चीज़ दिख रहा है। इस पेंटिकल के साथ मुझे लग रहा है कि आप नए चीज़ें ट्राई करना बहुत आपको पसंद है, ठीक है, मतलब नई चीज़ें करना। और कुछ लोग ना यहाँ पर बहुत मनी में बहुत ज़्यादा आपके इंटरेस्ट है, मनी कमाना। जो लोग कमाते हो तो उन लोगों के लिए है कि आप लोगों को मनी में वो चीज़ है, आप लोग बहुत ट्रांसफॉर्म होते रहते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को चेंजिंग बहुत पसंद है, मतलब क्या बोल सकते हो कि ऐसा है कि आप लोग कभी एक ही जगह पर रहना ना कुछ लोग ऐसे नहीं पसंद करते हो। कहीं पर घूमने जाना, इधर जाना उधर जाना, ये काम करना वो काम करना, ये कुछ लोग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। और आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आपको जो चाहिए ना उसके लिए हार्ड वर्क करते हो। और कुछ लोग शिव जी का भक्त हो सकते हो, या शिव जी का बिल्कुल भक्त हो सकते हो। और आप लोग बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो। कुछ लोग यहाँ पर टीचर्स हो सकते हो, स्टडी कर रहे हो। एंड ऑल्सो आपके लाइफ में शायद सारी चीज़ें ना स्लोली होती है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है आपके लाइफ में, कुछ भी होता है तो उसके वजह से, बट आप टूटते नहीं हो। ये चीज़ आप में बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है कि आप टूटते नहीं हो आसानी से, आप खुद में धुन रहते हो, आप खुद के लिए करते हो। और आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, बिल्कुल बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हो। आप किसी के साथ वो चीज़ नहीं है कि आप किसी के साथ गलत करते हो, बिल्कुल भी आप में वो चीज़ नहीं है। आप खुद में फेस करते हो तो करते हो, कोई बात नहीं है। आप फिर आगे उठते हो, फिर आगे बढ़ते हो, उठते हो फिर आगे बढ़ते हो, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है, आपको कहीं पर थम के रह जाना नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आप कोशिश करते हो, अगर आप मेहनत करते हो तो उसका फल भी आपको ज़रूर मिलता है,
वो चीज़ है। आप लोग ना बहुत मैनिफेस्ट करते हो लव को, क्योंकि कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग सिंगल हो सकते हो, तो आप लोग भूखा हो सकते हो वो लव का। कुछ लोग बहुत अरसे से सिंगल हो, तो वो चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर रिलेशन में जाने की सोच रहे हो। आप लोग बहुत इनोसेंट पर्सन हो, आपको नेचर में रहना, वो पेट्स के साथ टाइम बिताना, ठीक है, नेचर की सारी चीज़ें, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद करते हैं। और आप बहुत ना बच्चों जैसे हो, ठीक है, वो चुलबुला सा बच्चों जैसे, हाँ पसंद है आपको वो चीज़ करना। आपको डॉगी पसंद है। मुझे अभी लगा कि चुलबुला मैंने बोला तो मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, तो इसीलिए मुझे लगा कि डॉगी मुझे भी पसंद है, तो डॉगी लगा। उसके बाद मैंने देखा अरे फूल कार्ड है, तो यहाँ पर भी एक डॉगी है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों को डॉगी पसंद हो सकते हैं। शायद आपके घर पे पेट्स भी है, कोई भी पेट्स हो सकती है आपको पसंद है, ठीक है। आप लोगों को बर्ड्स बहुत पसंद हो सकते हैं कुछ लोगों को, या वो चीज़ एनिमल्स के साथ आप बहुत कनेक्टेड हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चेंजिंग बहुत आपको पसंद है, एंड यहाँ पर कैट भी है, तो कैट पसंद हो सकती है कुछ लोगों को डेफिनेटली। आप भी प्रॉब्लम्स फेस करो, लेकिन वहाँ से आपको कैसे बाहर निकलना है आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। मतलब वहाँ से बाहर आप बहुत यूनिवर्स को मानते हो, लॉर्ड शिवा को मानते हो, जिनको भी मानते हो, तो उनके ऊपर फेथ रखते हो और आगे बढ़ते हो। वो चीज़ आप में बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करते हो लव को। तो कुछ लोगों को यहाँ पर रोजेस बहुत पसंद है, ठीक है, रोजेस बहुत पसंद है। शायद ना कुछ लोगों की लाइफ में बहुत चीज़ें स्लोली होती है, और इसलिए कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कभी कभी। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, वो चीज़ है। या फिर आप कोई भी काम करते हो ना, वो स्टेबिलिटी चाहते हो वो काम में, ठीक है, वो काम में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, इसीलिए आप लोग बहुत सोच समझ के वो काम करते हो। स्टेबल तरीके से टाइम लेकर आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कैप्रिकॉर्न हो, क्योंकि अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक्वेरियस हो सकते हो, ठीक है, एंड या बहुत स्पेसिफिक मैसेज है वो चीज़। मैं यहाँ पर साइंस नहीं बता रही हूँ, जनरल है ना, तो जनरल को जनरल की तरह लीजिए। जो आपके साथ जा रहा है वो चीज़ लीजिए, बाकी और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। हो सकती है सारी कुछ आपके साथ रेजोनेट कर जाए और कुछ भी ना करे, हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स के ऊपर है उनको किसको देना है, तो वैसे ही लीजिए रीडिंग, ठीक है। ओके, सो या आपके लिए वही चीज़ दिख रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लिए और कुछ भी यहाँ पर मैसेजेस है। टाइम आपके लिए बहुत टाइम मैटर करता है। आप अगर शायद कुछ लोग ना टाइम में सारी कुछ करना पसंद करते हो, ठीक है, टाइम में जाना, टाइम में खाना, टाइम में पीना, आपके लिए टाइम बहुत मैटर करती है। टाइम ओरिएंटेड पर्सन हो बेसिकली, मैं बोल सकती हूँ। कुछ नंबर्स बताती हूँ, देखिए कैसे आपके साथ जा रहा है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, डेट ऑफ मंथ हो सकती है, आपके एज भी हो सकती है। ओके, 21, 37, 35, पता नहीं क्यों मुझे लगा, और है 10, 9, 5, 2, 1, 3, या ये नंबर्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे आपके साथ जा रहा है। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ तो मुझे बताना आपको कैसा लगा। मेरी ये फर्स्ट फेज वीडियो है, सो आई होप मैं सही से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, सही से सारी कुछ कर पाई हूँ। अच्छा लगा तो जो लाइक कमेंट शेयर, नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।